हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसके अंदर हमने उपभोक्ता के बारे में और इनको जब हम ग्राफ के ऊपर शो करते हैं तो उस वो किस तरह से है, और हमने बजट के बारे में पढ़ा था कि जो उपभोक्ता का है बजट है वो किस तरह का है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड अगला टॉपिक है तटस्था वक्र। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो आपने उपभोक्ता का बजट है या फिर उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में है, तो वो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको देखें और समझें, ताकि आपको पता चल सके कि उपभोक्ता का बजट क्या है और उसका जो व्यवहार है वो किस तरह का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम है तटस्था वक्र। तटस्था वक्र होता क्या है? अब जब तटस्था वक्र से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि किसी काम के अंदर तटस्थ हो, तो इसकी जब हम डेफिनेशन देंगे तो वो किस तरह का होगा कि ये क्या है, एक ऐसी तालिका जिसका हम एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि दो वस्तुओं का जो संयोग है वो किस तरह का है। यानी जब हम तटस्था वक्र ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर दो वस्तुओं का संयोग लिया जाता है। संयोग यानी कि जब हम अपनी आय से दो वस्तुओं को खरीदेंगे तो उन दोनों के बीच में कौन सा संयोग पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से अब हम तालिका से समझते हैं। अब देखो, इसके अंदर मैंने दो वस्तुएं ली हैं, सेब और संतरी। इन दोनों का संयोग जैसे ए बी सी और डी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, जैसे हमने सेब खरीदे हैं तो उनका जो संयोग है, जो सेब है वो कितने हैं, 1 2 3 और 4। इसी तरह से जो संतरे है वो क्या है, 10 7 5 और 4। तो इनका संयोग हम किस तरह से बताएंगे कि हमारे जो सेबों की संख्या है वो कितनी, 1 है, और जो संतरे हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो इन्हीं तरह से हम इनको दर्शाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि ये तटस्था वक्र ड्रॉ कैसे होता है, कि जब हम जो हमारी सेब की संख्या है वो 1 है, तो उस टाइम हमारे संतरे कितने हैं, 10 हैं। तो इन दोनों के बीच का संयोग है वो इस पे हम दर्शाएंगे। अब संयोग की बात मैं करूं, इन दोनों के बीच में जो विभिन्न अंतर पाया जाता है या फिर इन दोनों के बीच में जो तटस्था पाई जाती है वो किस तरह की होती है, कि जब मैंने एक सेब खरीदा, ठीक है, तो कितने थे संतरे, 10। जब मैंने जो सेब है उनकी संख्या ज्यादा कर दी तो हमें कितने संतरों का त्याग करना पड़ा, 3 सेबों का त्याग करना पड़ा। ठीक है, जो हमने त्याग किया है और जो हमने पाया है, उन दोनों के बीच का संयोग क्या कहलाता है, हमारा तटस्था वक्र। ठीक है, तो ये तालिका आपको समझ में आई। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। ग्राफ के यानी अब इस ग्राफ के अंदर हमने पहले जो हमारा बजट था उसके अंदर हमने क्या है, एक बजट रेखा शो की थी, और उससे पहले हमने उत्पादन संभावना वक्र भी समझा था। तो उसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं तटस्था वक्र। तटस्था वक्र के अंदर जो हमने तालिका के अंदर जो बताया है, ठीक है, जैसे 1 सेब है, 10 संतरे हैं, और फिर 2 है, फिर 7 हैं, ऐसे 3 5 4 और 4। ये जो संयोग पाया जाता है, इनको हम क्या करेंगे, तटस्था वक्र पे शो करेंगे। तटस्था वक्र आपको इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है ये। इसके अंदर आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि तटस्था वक्र होता क्या है। तटस्था वक्र मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये क्या है, तालिका का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, जिसके अंदर हम दो विभिन्न वस्तुओं के संयोग को बताते हैं, जिसके अंदर उपभोक्ता को जो मिलने वाली जो संतुष्टि है वो क्या रहती है, तटस्थ रहती है, समान स्तर पे रहती है। ठीक है, अब जो पॉइंट्स है आपको ये तो ग्राफ के ऊपर आपको शो करना आता है। हमने पहले भी जो ग्राफ बनाए थे उनके अंदर भी सेम था। जो टॉप पॉइंट्स आए हैं हमारे वो हम इस पे शो करेंगे। जब आप इस ग्राफ को बनाओगे तो वो क्या होगा, हमारा ये यू आकार का बनेगा इस तरह से। ठीक है, यू आकार का। ये क्यों बनेगा, क्योंकि हम जब कोई भी वस्तु दो खरीदते हैं तो उसके अंदर हमें क्या है, हम जो वस्तु खरीदेंगे उसको हम प्राथमिकता किसी एक वस्तु को नहीं दे सकते। ठीक है, जब हम दो वस्तुओं खरीद रहे हैं तो हमारी जो प्राथमिकता है वो दोनों वस्तुओं को होगी। हाँ, इतना हो सकता है कि हम वस्तु एक को ज्यादा खरीदें और एक को कम खरीदें। तो इसी तरह से आपको इनको बताएंगे। इसी तरह से इस वक्र को तटस्था वक्र, और इसको एक नाम दिया जाता है उदासीन वक्र। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, उदासीन वक्र। उदासीन वक्र नाम इसको दिया जाता है, और इसको नाम दे सकते हैं हम तटस्था वक्र। अब जो पॉइंट्स आपने शो किए हैं वो आप इस पे दर्शा दिएंगे आप, और जो बनेगा ग्राफ हमारा किस तरह का बनेगा,
यू आकार का बनेगा। तो आई होप ये आपको दोनों समझ में आए होंगे। आप इनको ड्रॉ करेंगे खुद। अब जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे 10 के ऊपर कितना है, सॉरी सेब कितने हैं हमारे, 1 है, और संतरे कितने हैं, 10 है। तो इस तरह से आप ये ग्राफ शो करोगे, इस तरह से पॉइंट। फिर 2 पे कितने हैं, 7 हैं, तो ये पॉइंट आप शो करोगे यहाँ पे। फिर कितना है, 5 है ये संतरे, और हमारे जो सेब हैं वो कितने हैं, 3 हैं। फिर हमारे दोनों कितने हैं, 4 4। तो ये आप पॉइंट शो करेंगे। ये हमारे संयोग है ए बी सी और डी, और जो ग्राफ बनता है इसको हम बोलते हैं आईसी। आईसी यानी इंग्लिश के अंदर हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये था तटस्थ वक्र। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की, कि तटस्थ वक्र की कुछ विशेषताएं हैं वो क्या है। तटस्थ वक्र के अंदर सबसे आप पहले एक देखोगे लाइन, कि हमने जब ये ड्रॉ किया है तो ना तो ये वाई एक्सिस को छू रहा है और ना ही एक्स एक्सिस को छू रहा है। तो इसकी ये सबसे अच्छी विशेषता है कि ये तो ना तो वाई अक्ष को छूता है और ना ही एक्स अक्ष को छूता है। इसी तरह से जो ग्राफ है वो एक दूसरे को भी छूते नहीं है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को भी नहीं छूते हैं। ठीक है, तीसरी इसकी मेन विशेषता क्या है, कि जो ग्राफ है इसका जो मुंह है, या जो बात करूं मैं, तो इसका जो ग्राफ जो हम जो इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका जो मूल बिंदु की ओर क्या होगा, इसका घुमाव या ढलान है उनतोदर होगा। उनतोदर यानी कि इसका जो घुमाव है इसके ऊपर की ऐसे नीचे की ओर होएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उनतोदर। फिर बात करते हैं कि इसका जो ढलान है वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। ये चौथी विशेषता। फिर इसका जो स्तर होगा, ठीक है, हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो इसका जो स्तर हम बात करेंगे तो उसका जो स्तर कितना होगा, ऊंचा स्तर पाया जाता है। यानी कि उन्नतम जो वस्तुएं हम खरीदेंगे तो उनका जो उपभोक्ता है उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसी तरह से आप इस ग्राफ को ड्रॉ करें और इसकी जो विशेषताएं हैं मेन वो हमने बताई। अब आप देखोगे कि ये जो ग्राफ होता है इसकी एक मेन विशेषता और होती है कि ये जो ग्राफ है, इस तरह से मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा था कि जो ग्राफ में हमने बजट रेखा पढ़ा था, ये क्या थी, हमारी बजट रेखा। यानी हम हमारे बजट के बाहर नहीं जा सकते, ये हमारी बजट रेखा थी। अब जब ये ग्राफ जो तटस्थ वक्र का जो ग्राफ है या जो लाइन है वो जब बजट रेखा को छूगी या उसको छूती है तो क्या होगा, हमें क्या मिलती है, संतुलन। यानी कि उपभोक्ता को उस समय संतुलन प्राप्त होगा। ठीक है, जब बजट रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को छूते हैं, ये थी संतुलन की बात। और जब अब देखो, जब हम दो वस्तु के सहयोग को प्रकट करेंगे तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर हम एक से ज्यादा मानचित्र या ग्राफ शो कर सकते हैं। इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हम एक ग्राफ के अंदर एक से अधिक ग्राफ है वो शो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर एक से अधिक हम ग्राफ शो कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको तटस्थ वक्र के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और जब हम अगला टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर हमें हमारे जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे वो हम इनको अच्छे से करेंगे। और आज के लिए आपको ये समझना है तटस्थ वक्र होता क्या है और इसको हम ग्राफ के द्वारा किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।